हेलो बच्चों, कैसे हो? प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के अगले 25 क्वेश्चन। इससे पहले हम 3 वीडियो में रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन कर चुके हैं और हमने 8 दिन में 8 सेट करने हैं, ठीक है? तो बच्चों, आपको ये सेट नंबर 4 है। इसमें 25 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो आपको सबसे पहले नंबर लिख लेने हैं अपनी कॉपी में 76 से 82, या एक ही बार नंबर लिख लो आप 76 से लेकर 100 तक, ऐसे नंबर लिख लो। और फिर आप इसको वीडियो को रोको, पहले अपने आप आंसर लगाओ, उसके बाद साथ-साथ चेक करो कि किसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों? तो कुछ और नए तरीके होंगे तो इसमें आपको पता लग जाएँगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें दे रखा है कि विषम को छाँटिए, इनमें से कौन-सा अलग है? फाइंड द ओड वन। इसमें से एक विषम को छाँटिए। तो आपको इसमें कैलेंडर दे रखा है, दशमलव दे रखा है, वर्णमाला दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो बच्चों, जो वर्णमाला है ये आपका अलग हो जाएगा, बाकी जितने भी टॉपिक हैं इसके अंदर सारे हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल टॉपिक हैं, है ना? मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं। आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 77। इसमें आपको बोल रखा है विषम को छाँटिए, फाइंड द ओड, इसमें से अलग कौन-सा है? तो आपको एक दे रखा है मनन, लेखन, पाठन, वाचन, ये दे रखा है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनन। मनन मतलब आप कोई चीज़ मन में ही दोहरा रहे हो, उसको याद कर रहे हो। बाकी में आप थोड़ा, है ना, लिख रहे हो, पता लग रहा है वहाँ क्या हुआ है, और पाठन में भी पढ़ रहे हो, कोई वाचन में भी बोल रहे हो। तो मनन मतलब अंदर-अंदर कुछ चीज़ मनन कर रहे हो, सोच रहे हो उसके बारे में, तो आपका बी ठीक हो जाएगा। 78 नंबर में बोल रहा है विषम छाँटिए, फिर से चारों में से एक अलग बताना है कि चारों में से एक अलग कौन-सा है। तो बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली, मुंबई, दार्जिलिंग और दिसपुर। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। बाकी जितने भी हैं सारे, सारे है ना किसी न किसी स्टेट के या यूटी के कैपिटल हैं। दार्जिलिंग कैपिटल नहीं है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन है ना? दार्जिलिंग चाय की के लिए फेमस भी है। ये कैपिटल नहीं है किसी का भी। 79 नंबर देखते हैं, फिर से आपको बोल रहा है विषम छाँटिए, इनमें से अलग कौन-सा है? तो उसमें रखे हैं मुरमुरे, दलिया, चिड़वा और पापड़। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा पापड़, है ना? पापड़ को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सारे कुछ अनाज के रूप में हैं, है ना? अनाज के रूप हैं और पापड़ अनाज का रूप नहीं है। ये सारे हम नाश्ते में खाते हैं, लेकिन ये पापड़ नाश्ते में नहीं खाते, ऐसे भी कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रखा है, फिर से आपको बोल रहा है विषम छाँटिए, इन सब में से अलग क्या है? आपको ये बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है भागीरथी, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी शिप्रा, ऑप्शन डी यामिनी। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यामिनी। यामिनी अलग है, यामिनी किसी नदी का नाम नहीं है, किसी रिवर का नाम नहीं है। यामिनी का मतलब होता है रात, तो आपका अलग हो जाएगा यामिनी। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो बच्चे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको सबसे पहले गिनते हैं कितने हैं, फिल इन द ब्लैंक को मिला के। तो इसको गिने तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 हैं। तो बच्चों, इनको पेयर में बाँटेंगे हम। तो 12 हैं, इसको हम 4-4 के पेयर में बाँट लेंगे। इसको 4 के पेयर में यहाँ बाँट लिया, 4 के पेयर में यहाँ बाँट लिया, फिर इसको भी 4 के पेयर में यहाँ बाँट लिया। इसको 4-4 के पेयर में हमने बाँट लिया है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है, जी है, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे भी मैं जी भर दूँगा, और यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी मैं जी भर दूँगा। इसके बाद है कि सेकंड पे क्या है, खाली, यहाँ पे सेकंड पे एच है। तो उसको पढ़ के देखेंगे, GHIJ, GHIJ, GHIJ। तो आपने फिल इन द ब्लैंक में बच्चों क्या-क्या भरा वो उसमें टिक देंगे हम। हमने फिल इन द ब्लैंक दोबारा लिख लेते हैं। हमने भरा HGJGI, ये ढूँढना है, HGJGI, है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा आपका ये। आपको इसमें ना इनको बाँट लेना है। अगर 20 है तो 5-5 बाँट लो, 16 है 4-4, है ना? तो आपके सेम बनेंगे, जो यहाँ बनेगा वो यहाँ बनेगा और फिर सेम यहाँ बनेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें बोल रखा है, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का लौता बेटा है। व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप इसको अपने ऊपर लिया करो, इसको स्वयं मान के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपको दे रखा है, इसमें बोल रखा है आपका, औरत ने कहा कि उस व्यक्ति के भाई का पिता, यानी क्या हुआ, व्यक्ति का भी पिता हुआ वो, उसके दादाजी का इकलौता बेटा, ठीक है? और दादाजी का इकलौता बेटा वो खुद औरत का पिता हुआ, इसलिए व्यक्ति और औरत क्या कहलाए, एक आपस में भाई-बहन कहलाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ए बी का भाई है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जो ए है वो ऐसे डैश लगा लिया, वो भाई है। ए भाई है किसका, बी का। आगे बोल रहा है सी ए की माँ है, ठीक है? जो सी है वो ए की माँ है, तो वो ए माँ है तो वो बड़ी है तो उसको और ऊपर बनाएँगे, ठीक है? और छोटा होता है उसको ए के नीचे बनाते। सी है वो ए की माँ है और मैंने एरो लगा दिया। आगे बोल रहा है आपको बी डी की पोती है, जो बी है वो डी की पोती है, मतलब यहाँ तो पापा-मम्मी आएँगे और वो उससे ऊपर आएगी और, है ना? बी जो है वो डी की पोती है, ठीक है? यहाँ पे डी का नहीं पता मेरे को, डी का कौन है, लेकिन बी डी की पोती है, मैंने पोती लिख दिया। आगे पूछ रहा है आपको कि सी का डी से क्या संबंध है? जो सी है वो डी की कौन है? तो बच्चों देखो दिख रहा है साफ-साफ यहाँ पे, भई ये आपस में पति-पत्नी हो गए दोनों, ठीक है? और ये इन दोनों की माँ कहलाएगी, भाई हैं तो ये दोनों की माँ कहलाएगी, ए की भी माँ और बी की भी माँ, ठीक है? तो ये इसकी क्या कहलाएगी, बहू कहलाएगी, ठीक है? ये दादा या दादी कुछ भी हो सकता है, डी अभी क्लियर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहू। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही फिगर बनाएँगे और उसको देखेंगे क्या आंसर होगा हमारा। अगले क्वेश्चन में बोला कि ए, बी, सी बहनें हैं, यानी ए, बी और सी।
ये तीनों के तीनों क्या हैं, बहनें आपस में, बहनें हैं। आगे बोल रहा है डी ए का भाई है, ना तो यहाँ पे डी है ना तो सॉरी डी ई का भाई है, तो डी ई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो छोड़ दो इसको, आगे चलते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे हम। आगे बोल रखा है ई बी की बेटी है, जो ई है वो बेटी है, ठीक है, मैंने ऐसे बना लिया बेटी है किसकी, ई की, ठीक है। अब पीछे दोबारा आ जाएंगे, डी ई का भाई है, अब ऐसे बना दिया, जो डी है वो भाई है किसका, ई का। अब देखो ये इसकी बेटी है, ठीक है, ये वाली बी इसकी बेटी है, और ये इसकी माँ कहलाएगी क्योंकि बहनें फीमेल है, मतलब ये इन दोनों की माँ है, किसकी माँ, दोनों की, डी की भी माँ है और ई की भी माँ है, और ये तीनों क्या बहनें आपस में, ए बी सी तीनों बहनें हैं। अब मम्मी की बहनें हमारी क्या लगेंगी, मम्मी की बहनें हमारी लगेंगी मौसी, है ना। तो बच्चों इसके अंदर मौसी तो नहीं दे रखा, ठीक है, चाची दे रखा है ना, तो इंग्लिश का थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे इसको काट कर मौसी लिख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, मौसी, ठीक है, इसमें आंसर ऑप्शन में मौसी नहीं दे रखा, तो सिंपल सी बात है, मम्मी की जो बहनें हैं हमारी मौसी ही लगेंगी, चाची तो नहीं लगेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है 85 नंबर। 85 नंबर में बोल रहा है मोहन ने कहा, ठीक है, ये भी वो कहने वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप अपने ऊपर मान के करोगे जल्दी हो जाएगा। मोहन ने कहा, सोच लो क्या मोहन खुद ही हो, मोहन ने क्या बोला, यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। अब मेरी माता का पोता कौन हुआ, मेरी माता का पोता यानी मेरा बेटा हुआ, ठीक है, बोला ना, यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, यानी मेरे बेटे की पत्नी है, और मेरे बेटे की पत्नी क्या लगेगी मेरी, बताओ, बहू लगेगी, और मैं उस लड़की का क्या लगूंगा, तो क्या लगूंगा, ससुर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में आपको फिर से वही डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए बी का चाचा है। अब जो ए मैंने ऊपर बना लिया और नीचे बना दिया बी, क्योंकि बी छोटा है, और ये मैं लिख दिया चाचा, जो ए बी का चाचा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी ए की पुत्री है, और जो सी है, मैंने सी ए की पुत्री है तो सी भी नीचे रहेगी, अब ये इसकी पुत्री है, ठीक है, सी ए की पुत्री हो गई। फिर कह रहे हैं कि सी का बी से क्या रिश्ता है, सी का बी से क्या रिश्ता है। अब देखो ये इसका चाचा है, ठीक है, और इसका तो ये क्या होगा, पिता होगा, ठीक है। अब इसका चाचा है तो मतलब ये इसके क्या कहते हैं, ये एक भाइयों का लड़का होगा, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्या कहलाएंगे, भाई कहलाएंगे, सी और बी आपस में क्या होंगे, भाई होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे इसको बंद कर देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको दोबारा ले लेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे इसमें दे रखा बच्चों, कह रहे कि पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, पांचवा पैटर्न बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी, ठीक है, अगर हम 5 पैटर्न बनाएं तो कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो बच्चों देखो, हमें दिख रहा है कि पहले पैटर्न में कितने बिंदु हैं, 2, दूसरे पैटर्न में कितने बिंदु हैं, 4, तीसरे पैटर्न में कितने बिंदु हैं, 6। हम ऐसे इसको बढ़ें, कितना बढ़ा, 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, और फिर 2 प्लस होगा, तो पहला पैटर्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, पांचवें पैटर्न में कितने बिंदु आ जाएंगे आपके, 10 बिंदु आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर देखते हैं, आपको बोल रहा है पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, छठवां पैटर्न बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमने पैटर्न को ध्यान से पढ़ा, हमने देखा कि पहले पैटर्न में कितनी है, एक एक बिंदी है, दूसरे पैटर्न में कितनी है, 3 है, तीसरे में कितनी है, 3 और 2 5 हैं, अगले में कितनी है, अगले में 7 है। हमें कौन सा पैटर्न बनाने के लिए बोल रहा है, 6 नंबर पैटर्न बनाने के लिए बोल रहा है, तो इसी को इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम, 1 3 5 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, और फिर अगला कितना हो जाएगा, 11। तो हमारे पैटर्न हो गए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 नंबर पे हमारे कितने हैं, 11 डॉट आएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 11 बिंदु होंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे से फिर से वही पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको पहले समझ में ना आया हो तो आप उसको वीडियो को रोक के दोबारा से देख लो, और आपने कर लिया हो तो साथ साथ आप चेक कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, सातवां पैटर्न बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है। तो हमने पैटर्न को ध्यान से पढ़ा, हमारे पहले पैटर्न में बिंदु कितने हैं, 2 बिंदु हैं, दूसरे में कितने हैं, 4 हैं, तीसरे में कितने हैं, 6 हैं, अगले में कितने हैं, 8 हैं। अब इसको 7 पैटर्न तक लेके जाना है ना। हमारा जैसे मान लो ये पहला, जैसे कि मान लो ये एक पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7वां पैटर्न में क्या आएगा पूछा गया है। तो हमने 4 पैटर्न तो इसमें दे रखे हैं, अगला हमने 2-2 बढ़ा देंगे, ये 10 होगा, ये 12 होगा और ये 14 होगा। तो 7वें पैटर्न में कितने आएंगे आपके, 14 बिंदु आएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, 90 में आपको दे रखा है कि पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, है ना, चौथा पैटर्न बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है, आपको ये बताना है। तो इसमें 3 पैटर्न तो दे रखे हैं, हमने 3 पैटर्न को ध्यान से देखा, तो पहले पैटर्न में हमें नजर आए 1 बिंदु, दूसरे में कितने आए, 3, तीसरे में कितने हैं, 5। तो 4th पैटर्न क्या होगा, आपको दिख रहा है कि इसमें सारे ओड नंबर हैं, एक-एक छोड़ के हैं,
तो 5 के बाद 1 छोड़ के 6 को क्या हो जाएगा 7। तो फोर्थ पैटर्न में हमारा होगा 7 बिंदु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सारे डायरेक्शन वाले हैं, तीनों क्वेश्चन डायरेक्शन वाले हैं। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इसके अंदर बना भी रखी है कि आपके जो राइट हैंड साइड आपका ईस्ट होती है, यानी आपकी होती है पूर्व दिशा, लेफ्ट साइड होती है आपकी पश्चिम दिशा, और नीचे आपकी होती है साउथ यानी दक्षिण दिशा, ऊपर होती है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। अब आपको क्या बोल रहा है, घड़ी में ठीक 12 बजे हैं, दोनों सुइयां उत्तर की ओर हैं। ऊपर ही होती है, जब 12 बजते हैं दोनों सुइयां कहाँ होती हैं, हमारी छोटी और बड़ी ऊपर उत्तर की ओर होती है, नॉर्थ की तरफ ही होती हैं। आपको बोला कि जब दोनों सुइयां दक्षिण की ओर कितने बजे इंगित करेंगी, है ना, मतलब कितने बजे वो पहुंचेंगी दक्षिण की ओर। तो बच्चों, जब दक्षिण की ओर दोनों जब पहुंचेंगी तो वो छोटी वाली भी वो 6 के आसपास होगी, और बड़ी वाली तो 6 पे होगी। तो दोनों जब पहुंचेंगी नीचे की तरफ, वो नीचे दिशा कौन सी होती है आपकी, साउथ होती है ना, और नीचे कितने बजेंगे जब ये 6:30 बजेंगे। जब 6:30 बजेंगे दोनों नीचे की तरफ होंगे, और नीचे क्या हमारा साउथ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, इसमें दे रखा आपको कि यदि घड़ी में कितने बजे हैं, 3:15 बजे हैं, यानी 3:15 आपके लगभग ऐसे बजेंगे, ये छोटी भी इधर होगी और आपकी बड़ी भी इधर होगी, और ये आपकी दिशा ईस्ट है, मतलब पूरब ही है इधर। वो कह रहे हैं कि तो घड़ी की सुइयां किस दिशा की ओर इंगित करती हैं। तो बच्चों, इधर दिशा कौन सी है हमारी, ईस्ट है, मतलब पूरब है। तो कौन सी हो जाएगी, आप ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि घड़ी में ठीक 6:30 बजे हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि छोटी सुई भी नीचे है और आपकी बड़ी सुई भी नीचे है, 6:30 बजे हुए हैं। तो दोनों सुइयां की दिशा की ओर इंगित करती हैं, है ना, की दिशा को डिनोट करती हैं, है ना, वो बताती हैं। तो आपको नीचे जब होंगी दोनों सुइयां, तो दिशा नीचे कौन सी होती है, साउथ होती है, यानी दक्षिण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे दे रखा है, जब घड़ी में कितने बजे हैं, 9:45, है ना, तो मतलब ये क्या कहते हैं, छोटी भी इधर होगी और आपकी बड़ी भी इधर होगी, 9:45 हो गए हैं। तो दिशा कौन सी दिखा रही है, तो इधर इधर दिशा कौन सी होती है, लेफ्ट साइड आपके इधर होती है पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों, आपको सिंपल सी बात है, आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, और ये होती है साउथ, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आपके पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, ठीक है। दिशाएं पता होंगी तो आपको क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, हमने ये चेक कर लिए होंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में बोल रहा है आपको, नीलू पीनू से छोटी है ना, तो पीनू हम ऊपर बना देंगे, पीनू हम ऊपर बना देंगे, और नीलू हम नीचे बना देंगे, ठीक है। पी से पीनू लिख दिया, ना से नीलू लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन शीनू से लंबी है, क्या बोल रहा है, पीनू सॉरी नीलू पीनू से छोटी है, नीलू क्या है, पीनू से छोटी है, लेकिन शीनू से लंबी है, तो शीनू नीचे आ जाएगा। हो गया ना भाई सही। भाई, बोला था ना नीलू पीनू से छोटी है, तो नीलू को पीनू छोटा बना दिया मैंने, लेकिन नीलू क्या है, शीनू से लंबी है, तो शीनू इससे लंबी हो गई, ठीक है। आगे बोल रहा है, और रीनू पीनू से लंबी है, जो रीनू है वो पीनू से भी लंबी है, तो रीनू वो पी से पीनू से भी ऊपर आएगी, ठीक है। जो रीनू है वो पी से पीनू से भी ऊपर आएगी। तो हमने सबको बना दिया है। आपको क्या बोला लास्ट में कि कौन सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी लास्ट नीचे कौन आ गई, ऐसे क्या बनाया था हमने, शीनू। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शीनू सबसे छोटी है। ऐसे बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे, जो छोटा उसको नीचे बनाओ, जो बड़ा उसको ऊपर बनाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। आगे दे रखा है आपको, आगे दे रखा है, जिग्सा समर से लंबी है ना, तो मैं इसमें लिख देता हूँ आपको, जो जिग्सा है वो समर से लंबी है, तो समर नीचे हो जाएगा, जिग्सा ऊपर आ जाएगी। आगे कह रहा है कि समर जोन से लंबा है, समर जो है वो जोन से लंबा है ना, तो बच्चों इसको तो इसको ऊपर लिख लेते हैं एक बार, है ना, इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ए, अब ठीक है। समर जो है वो जोन से लंबा है, तो जोन उससे भी नीचे आ गया। आगे कह रहा है कि जोन रोनित से लंबा है। अब जोन क्या है, वो रोनित से लंबा है, यानी रोनित भी जोन के नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे बना दिया मैंने। ठीक है भाई, जोन रोनित से लंबा है, लेकिन जिक्सा से छोटा है, ठीक है। ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई ये, एक बार दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है आपको, जिक्सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। इसमें बोल रखा है जिक्सा समर से लंबी है, तो जिक्सा ऊपर बना दिया हमने, और समर का बना दिया नीचे बना दिया, है ना, जो लंबा होता है उसको ऊपर बनाना होगा आपको। आगे बोल रहा है समर जोन से लंबा है, समर क्या है, वो जोन से लंबा है, तो जोन नीचे आ गया, समर ऊपर हो गया। आगे बोल रहा है जोन रोनित से लंबा है, जोन क्या है, वो रोनित से लंबा है, लेकिन जिक्सा से छोटा है, तो जोन जिक्सा से छोटा ही है, नीचे ही है वो ऑलरेडी, ठीक है।
आगे बोल रहा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा बच्चों जिग्सा है, वो सबसे ऊपर है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन फिर से वही है, आपको बोल रखा है जैस्मीन सिमरन से छोटी है ना? तो आपका क्या होगा, सिमरन ऊपर आएगा, ठीक है? सिमरन ऊपर आएगा और जैस्मीन नीचे आएगी। मैं लिख दिया है ना, जैस्मीन सिमरन से छोटी है तो सिमरन ऊपर है, जैस्मीन नीचे है। आगे दे रखा है सिमरन परमिंदर से लंबी है। सिमरन क्या है, परमिंदर से लंबी है लेकिन झलक से छोटी है। सिमरन जो है परमिंदर से लंबी है, यानी परमिंदर इसके यहाँ आएगा, यहाँ पे मैंने बना दिया परमिंदर, ठीक है? सिमरन परमिंदर से लंबी हो गई, लेकिन वो क्या, झलक से छोटी है, तो झलक इससे ऊपर आएगी, किससे, सिमरन से। अब अगर सबसे लंबी कौन है, तो क्या आपकी झलक आ गई, सबसे लंबी क्या है, झलक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, जो बड़ा होगा उसको ऊपर बनाओ, जो छोटा होगा उसको नीचे बनाओ, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको क्या दे रखा है, आपको ये फिगर दे रखा है एफ वाला, इसको वो बोला कि इस एफ से एफ को ऐसे बन गया। तो आपको दिख रहा है बच्चों ये क्लॉकवाइज घूम गया है ना, तो इसको भी हम घुमा देंगे, एन ऐसे था तो एन को लिटा देंगे, एन ऐसा बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसा किस में दे रखा है आपको एन, तो ऐसे दे रखा है आपको इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बच्चों दे रखा है क्वेश्चन नंबर 99, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर वाटर इमेज बन रही है, मतलब ये पलट रहा है ना, ये नीचे वाला ऊपर आ गया है ना, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला आपका चला गया ऊपर, है ना? तो ऐसे इसके अंदर होगा, ये बॉक्स आपका जो स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, ये तो कट गया है, पता नहीं कहाँ से फिगर आ गया, ये कट गया है ना, और जो वो नीचे आ जाएगा, और जैसे मान लो नीचे आएगा तो ये वाला आंसर सी वाला हो जाएगा आपका भाई, क्योंकि देखो बॉक्स के अंदर सर्कल तो उसके अंदर ही रहेगा ना, ठीक है? तो उसका सी वाला आंसर हो जाएगा, जो अंदर वाली फिगर वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, तो बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर खुद ही देना है, आपको पैटर्न को समझना है कि इससे ये वाला पैटर्न बना है ना, तो इससे कौन से वाला पैटर्न बनेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है कि आपका आंसर ऐसे लिखना है भाई, 100 लिख के, ठीक है? उसका आंसर लिखना है या तो ए, है ना, या तो बी, आपका जो भी आंसर आया उसको जरूर लिखना, और देखते हैं